रात के आखिरी पहर में हज़रत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साथियों और घर वालों को वसीयत फरमाई और अपने दो घर वालों और साथियों को कहा कि जो मुझे छोड़कर जाना चाहता है वो जा सकता है, उन्हें तुम सब नहीं सिर्फ मैं मतलूब हूँ, तुम में मेरी तरफ से इजाज़त है और मैं तुम सब से राज़ी हूँ, तुम सब जा सकते हो। मगर उन सब ने इनकार कर दिया। सब ने कहा कि हम आप पर कुर्बान होना चाहते हैं, आपके बगैर हमें ये ज़िंदगी बिल्कुल। कहते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग के मैदान में 3 शराइत रखी कि या फिर मुझे यजीद के हाथ पर बैत करने की इजाज़त दी जाए, या फिर मुझे वापस मक्का जाने की इजाज़त दी जाए, या फिर मुझे बॉर्डर पर जाने दिया जाए जहाँ पर जाकर मैं तुर्कों के खिलाफ जंग लड़ सकूँ। मगर उक़बा बिन समआन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मक्के से लेकर शहीद होने तक हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मौजूद था, और अल्लाह की कसम मैंने इन बातों में से एक बात भी उनको कहते नहीं सुना। उन्होंने सिर्फ ये कहा या फिर मुझे वापस जाने दिया जाए या फिर मुझे आज़ाद छोड़ दिया जाए और मैं देखूं कि कूफा के लोग मेरा साथ देते हैं या नहीं। पहुंचने पर देखा एक सवार कमान कंधे पर रखे हुए कूफा से आ रहा है और रास्ते में और बिन यजीद को सलाम किया, मगर हज़रत हुसैन को सलाम ना किया। उसने हुर को एक खत दिया इब्न ज़ियाद का, जिसमें मजमून था कि वो सफ़र के दौरान किसी बस्ती और किले पे उतरे बगैर रात तक हज़रत हुसैन के साथ साथ रहें, यहाँ तक कि इसके कासिद और इसके फ़ौजी इसके पास पहुँच जाएं। और ये 2 मुहर्रम 61 हिजरी जुमरात का दिन था। जब अगले दिन की सुबह हुई तो उमर बिन साद 4000 फौज के साथ आया, और इब्न ज़ियाद ने उमर बिन साद को फौज के साथ वेलम की तरफ भेजा और वो कूफा के बार खैमा जन हो गया। उमर बिन साद ने पहले इस जंग में ना जाने का इरादा किया, मगर इब्न ज़ियाद ने उमर बिन साद को माज़ूल और कत्ल करने की धमकी दी तो उमर बिन साद मान गया और हज़रत हुसैन की तरफ रवाना हो गया। और आपसे यहाँ आने की वजह पूछी तो आपने अहले कूफा ने मुझे ख़त लिखे हैं, मैं उनके पास कूफा आ जाऊँ, अगर इनको नापसंद हो तो मैं वापस मक्का चला जाता हूँ। मगर इब्न साद ने यह मामला इब्न ज़ियाद को लिख भेजा। इब्न ज़ियाद ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उनके साथियों को पानी बंद करने का हुक्म दिया, जैसा कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान के साथ किया गया था, और उनके साथियों को पेश करो वो यजीद बिन मुआविया की बैत करें तो हमारी राय है। उमर बिन साद के साथियों ने हज़रत उस्मान के साथियों का पानी रोक दिया। इनके दस्ते के एक सालार उमर बिन अल-हज्जाज ने आप रज़ी अल्लाह ताला ने इसके लिए प्यास की बददुआ की। ये शख्स प्यास की शिद्दत से मरा। हज़रत हुसैन ने उमर बिन साद से मुतालबा किया कि वो दोनों फ़ौजों के दरमियान आपसे मुलाकात करें। दोनों में से हर एक 20 सवार के साथ आया। दोनों ने तवील गुफ्तगू की, यहाँ तक कि रात का एक हिस्सा गुजर गया और किसी को मालूम ना था कि दोनों ने क्या बात की है। लेकिन बाज़ लोगों का ख्याल है कि आपने इससे मुतालबा किया दोनों एक साथ यजीद के पास शाम चलते हैं और दोनों फ़ौजों को आमने सामने छोड़ देते हैं। उमर बिन साद इसके लिए राज़ी ना हुआ। बाज़ मौरख कहते हैं आपने 3 बातों में से एक का मुतालबा किया, या तो यजीद के पास चले जाते हैं, या वो हजाज यानी मक्का वापस चले जाते हैं, या किसी शहर पर जाकर तुर्कों से जंग करते हैं। मगर उक़बा बिन समआन ने कहा मैं मक्का से शहीद होने तक हज़रत हुसैन के साथ था। अल्लाह की कसम आपने मैदान कारज़ार में जो बात कही मैंने उसे सुना है, आपने ये मुतालबा नहीं किया। आप रज़ी अल्लाह ताला ने यजीद के पास जाएं और अपना हाथ उसके हाथ पर रखते, और ना ही ये मुतालबा किए कि आप किसी सरहद की तरफ जाते, बल्कि आप रज़ी अल्लाह ताला ने 2 बातों में से एक का मुतालबा किया, या तो वो जहाँ से आए हैं वापस चले जाएं, या फिर आपको वसी और गरीज़ मैदान में छोड़ जाने के लिए छोड़ दें ताकि वो देखें लोगों की हुकूमत इनके पास आती है। इब्न ज़ियाद ने शिमर बिन जोशन को भेजा और कहा अगर हुसैन और इसके साथी मेरे हुक्म को कबूल करें तो ठीक, वरना तुम उमर बिन साद को इनके साथ जंग करने का हुक्म दो। अगर उमर बिन साद मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करे तो इसे कत्ल कर देना और इसकी जगह तुम अमीर बन जाना। उबैदुल्लाह बिन अबी हमल ने अपनी
پھپھی ام البنین کے بیٹوں کے لیے امان طلب کی جو حضرت علی کی اولاد تھے، وہ عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان۔ ابن زیاد نے امان لکھ دی۔ جب یہ خط ان کے پاس آیا تو انہوں نے جواب دیا، ہم ابن سمیہ کی امان سے بہتر ہے، اس وقت ہم بہتر امان میں ہیں۔ اور دوسری طرف شمر عمر بن سعد تک ابن زیاد کا پیغام لے کر پہنچ گئے۔ چنانچہ عمر بن سعد نے شمر کو پیدل فوج کا سالار بنا دیا اور اس نے 9 محرم بروز جمعرات شام کے بڑی تیزی سے ان پر حملہ کیا، اور شمر نے کھڑے ہو کر کہا، ہمارے بانجے کہاں ہیں؟ تو علی کے بیٹے عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان ان کے پاس آ گئے۔ اس نے کہا تم امان میں ہو؟ اس نے کہا اگر نواسہ رسول کو امان دے دو تو اچھا ہے، ورنہ ہمیں تمہاری امان کی ضرورت نہیں۔ عمر بن سعد نے فوج میں اعلان کیا، اے اللہ کے سوارو، سوار ہو جاؤ، تمہاری بہادری پر خوشخبری ہو۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ نماز عصر کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے باہر سامنے اپنی تلوار لیے بیٹھے تھے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگنے کی وجہ سے آپ کا سر جھٹکے سے نیچے کی طرف گرا، تو آپ کی ہمشیرہ نے شور سنا تو آگے بڑھ کر آپ کو بیدار کیا۔ بیدار ہو کر آپ نے فرمایا، میں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ یقیناً جلد میرے پاس ہوں گے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن نے اپنے ہی چہرے پر تھپڑ مارنا شروع کر دیا اور رونے لگی۔ آپ نے ان کا سنبھالا اور حوصلہ دیا اور چپ کروایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بھائی عباس بن علی نے آپ سے کہا، اے میرے بھائی، کچھ لوگ آپ سے ملنے آئے ہیں۔ آپ نے پوچھا ان لوگوں سے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، جاؤ ان سے پوچھو۔ انہوں نے کہا، تم امیر کا حکم تسلیم کرو یا ہم تم سے جنگ کریں گے۔ عباس نے واپس آ کر حضرت حسین کو خبر دی۔ حضرت عباس نے واپس آ کر حضرت حسین کا پیغام دیا کہ تم لوگ آج شام کو واپس چلے جاؤ تاکہ وہ آج رات اپنے معاملے پر غور و فکر کر سکے۔ اور حضرت حسین نے اس رات اپنے گھر والوں کو وصیت کی اور رات کے پہلے حصے میں اپنے ساتھیوں سے خطاب کیا اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا، جو شخص آج رات کو اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہے، میری طرف سے اسے اجازت ہے۔ یقیناً دشمن کو صرف میں ہی مطلوب ہوں۔ یہ سن کر آپ کے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں نے آپ سے کہا، آپ کے بعد ہماری کوئی زندگی نہیں، اور آپ کے بعد ہمیں وہ نہ دکھائے جو ہمیں پسند نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بنی عقیل، تمہارے بھائی مسلم کے ساتھ جو ہوا وہ تمہارے لیے کافی ہے، جاؤ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ تو انہوں نے کہا، لوگ کیا کہیں گے، دنیا کی خاطر ہم نے آپ کو چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنی جان و مال آپ پر قربان کر دیں گے۔ اور یہی بات آپ کے ساتھیوں نے بھی کی۔ آپ کے ساتھ ہم قربان ہو جائیں گے مگر واپس نہیں جائیں گے۔ اجازت دیجیے گا، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی قصے کے ساتھ۔ سفر کربلا یوں جاری رہے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔